फ्रेंड, एसविन मैथ सॉल्यूशन चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से प्रकाश का प्रवर्तन लेकर आए। क्या लेकर आए हैं? प्रकाश का प्रवर्तन लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं? प्रकाश का प्रवर्तन लेकर आए हैं। प्रकाश का प्रवर्तन लेकर आए। प्रकाश का प्रवर्तन लेकर आए का प्रवर्तन लेकर आए हैं। प्रावर्तन क्या लेकर आए हैं? प्रकाश का प्रवर्तन लेकर आए हैं। प्रकाश का प्रवर्तन लेकर आए हैं। लेक्चर नंबर कितना होगा? लेक्चर नंबर 6 होगा, शायद लेक्चर नंबर 6 होगा। प्रकाश का प्रवर्तन लेकर आए। तो आज हम विशेषता क्या लेकर आए हैं? मुख्य रूप से समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता पढ़ाने आए हैं। मात्र आज 15-16 मिनट का ही लेक्चर होगा। पिछले लेक्चर में मतलब कि हमें पिछले टॉपिक में थोड़ा सा छोटा टॉपिक छूट गया था। क्या छूट गया था? समतल दर्पण पर कोई किरण लंबवत पड़ती है तो क्या होती है, तो यही हमें छूट गया था समतल दर्पण पे लंबवत। तो क्या है? समतल दर्पण बना लेते हैं। पहले क्या है? समतल दर्पण बना लेते हैं। ये क्या है? समतल दर्पण बना लेते हैं। समतल दर्पण बना लिए तो क्या है? समतल दर्पण पर कोई लंबवत किरण पड़ती है। लंबवत मीन्स क्या होती है? लंब आप धरती के समांतर आप क्या है? आप खड़ा जहाँ पर है, सीधी है, स्ट्रेट लाइन है, खड़ा है, तो आप धरती के सापेक्ष में क्या है? आप लंबवत है। धरती के सापेक्ष में क्या है? आप लंबवत है। तो क्या है? समतल दर्पण पर कोई लंबवत किरण पड़ती है। क्या है? समतल दर्पण पर कोई लंबवत किरण पड़ती है। तो क्या है? समतल दर्पण है। समतल दर्पण ये क्या है? समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण है। समतल दर्पण है। समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण। तो समतल दर्पण पे क्या है? कोई लंबवत किरण पड़ती है। कोई लंबवत किरण पड़ती है। ये लंबवत किरण हो गया। समतल दर्पण पे कोई लंबवत मतलब सीधी रेखा में किरण पड़ती है। सीधी रेखा में यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाए। 90 डिग्री का कोण बनाए, समकोण कोण बनाए, वही लंबवत किरण। तो क्या है? इसमें क्या हो रही है? आपतित किरण मतलब कि कोई भी किरण क्या होती है? जिस किरण पर कोई भी बिंदु पर जो किरण पड़ती है उसे आपतित किरण पर कहते हैं। कोई भी किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं। तो क्या है? आपतित किरण क्या हो रही है? आपतित किरण लंबवत हो रही है। आपतित किरण क्या हो रही है? आपतित किरण लंबवत आ रही है। आपतित किरण लंबवत आ रही है तो परावर्तित किरण क्या होगी? परावर्तित किरण भी उसी पथ पर लौट जाएगी। तो आपतित किरण लंबवत हो रही है तो उसी पथ पर लौट जाएगी। परावर्तित किरण परावर्तित हो जाएगी, उसी पथ पर लौट जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो ये क्या है? आपतित किरण है। क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण है। क्या है? आपतित किरण है। ये क्या है? उसके बाद आपतित किरण कोई भी समतल दर्पण पर लंबवत जब पड़ती है, लंबवत पड़ती है तो क्या होती है? आपतित किरण जब मतलब कि किसी समतल दर्पण पर कोई लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है। परावर्तन के बाद क्या हो रही है? उसी पथ पर लौट जा रही है। परावर्तन के बाद क्या हो रही है? उसी पथ पर लौट जा रही है। क्या हो जाती है? ये परावर्तित हो जाती है। मतलब क्या हुआ? जो आपतित होती है तो उसी पथ पर क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। तो क्या लिखेंगे हम? और इसमें क्या देख रहे हैं? आपतन कोण बन रहा है। यहाँ पर परावर्तन के नियम में क्या पढ़े हुए थे? परावर्तन के नियम में क्या पढ़े हुए थे? आपतित किरण और परावर्तित हो जाती थी। किरण को भी परावर्तित हो जाती है समतल दर्पण पर पढ़ने के बाद। तो क्या है? अपने मन से लंब डाले हुए थे तो आपतन कोण बन रहा था, परावर्तन कोण बन रहा था। तो आपतन कोण का मान भी यहाँ पर 0 होगा। आपतन कोण का मान भी 0 होगा और परावर्तन कोण का मान भी 0 होगा। क्या होगा? आपतन कोण का भी मान 0 होगा और परावर्तन कोण का भी मान 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पर आपतन कोण भी 0 हो गया, परावर्तन कोण भी 0 हो गया। तो किसी समतल दर्पण पर कोई लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है। क्या लिखेंगे? किसी समतल दर्पण पर किसी समतल दर्पण पर कोई किरण क्या होती है? कोई किरण लंबवत होती है। कोई किरण क्या होती है? लंबवत होती है। तो क्या होती है? लंबवत आपतित होती है तो क्या होती है? लंबवत आपतित होती है तो क्या होती है? लंबवत। ये क्या हो रहा है? आपतित हो रहा है ना। तो आपतित होती है
होती है तो क्या होता है, परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है। क्या होता है, परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है, उसी पथ पर लौट जाती है, उसी पथ पर लौट जाती है। क्या है, ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है। जब किसी समतल दर्पण पर कोई लंबवत किरण पड़ती है तो परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है, तो आपतन कोण का मान कितना होगा और परावर्तन कोण का मान कितना होगा। तो आपतन कोण का मान 0 होगा और परावर्तन कोण का भी मान 0 होगा। तो आप ये देख लिए। अब क्या है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता देखेंगे। यही टॉपिक छूट गया था थोड़ा। अब क्या है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के विशेषता क्या है, या विशेषता यही पढ़ेंगे। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता पढ़ेंगे। तो क्या है, समतल दर्पण में आप क्या देखते हैं, क्या देखते हैं आप समतल दर्पण में? समतल दर्पण में आप क्या देखते हैं? क्या हुआ था, जब समतल दर्पण लिए हुए थे तो कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु से कितनी किरण निकलती है, अनंत किरण निकलती है। तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना, मतलब कि प्रतिबिंब बनाना होता है, तो 2 किरणें लेते हैं। तो 2 किरणें लिए हुए थे और अब परावर्तित हो गई थी। वो किरणें समतल दर्पण पढ़ने के बाद परावर्तित हो गई तो क्या हो गया था, क्या हुआ था, परावर्तित हो गया था तो क्या हुआ था, तो हम यहाँ पर वस्तु है, ये क्या है, वस्तु है, और यहाँ पर आपका आँख है। क्या है, आपका आँख है, ये आपका आँख है। तो ये आँख क्या करेगा कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ है, वो ऑब्जेक्ट को, मतलब कि वो ऑब्जेक्ट के इमेजिंग करने के लिए, मतलब कि कहाँ से आया है वो इमेजिंग करने के लिए, वो जब कोई रे आता है, मतलब किरणें आता है, जब आँख पे किरणें आता है तो वो इमेजिंग करने के लिए, मतलब कि क्या हुआ, वो जानने के लिए कि कहाँ से ऑब्जेक्ट आई है, तो क्या करती है वो, मतलब कि पीछे बैक जाती है, मतलब कि दर्पण के पीछे जाती है, देखती है से कहाँ से आती है, तो कहाँ होती है, करती है, मतलब कि यहाँ पर करती है, वास्तव में नहीं करती है, मतलब करती हुई प्रतीत होती है। तो क्या है, यहाँ पर करती हुई प्रतीत होती है। तो यह क्या कहते हैं हम लोग, यहाँ से वस्तु यहाँ से आई है और रिफ्लेक्शन होकर यहाँ पर आई है, मतलब परावर्तित होकर यहाँ पर आई है। पर हम लोग क्या करते हैं, जब आपका आँख क्या करती है, पीछे ले जाती है, दर्पण के पीछे इमेजिंग करती है कि हाँ यहीं से वस्तु आया होगा, तो यहाँ पर वस्तु बनती है। तो क्या हुआ, दर्पण के पीछे वस्तु बनता है। समतल दर्पण में क्या होता है, समतल दर्पण में वस्तु पीछे बनती है, दर्पण के पीछे बनती है, और समतल दर्पण में वस्तु पीछे बनती है तो ये आभासी बनती है। अर्थात क्या हुआ, आभासी बनने का अर्थात क्या हुआ, इसे पर्दे पर हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अब प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, आप वस्तु, मतलब कि समतल दर्पण में आप देखिएगा, प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार बराबर होता है। मतलब कि क्या हुआ, आप प्रतिबिंब हुआ, मतलब कि आप दर्पण घर पे देखिएगा, दर्पण में क्या होता है, आप जितना आगे खड़ा रहिएगा उतना पीछे, दर्पण के पीछे मतलब कि प्रतिबिंब बनेगा। और क्या हुआ, और क्या होता है, दर्पण में आपको कुछ महसूस होता है दर्पण में, कि आप ऐसे सीधे, मतलब कि स्ट्रेट लाइन में खड़ा रहते हैं, तो आप अपना दाहिना हाथ उठाते हैं, ऐसे दाहिना हाथ उठाते हैं तो क्या होता है, प्रतिबिंब का बायां हाथ उठता है, और प्रतिबिंब का बायां हाथ उठता है तो क्या होता है, मतलब कि आपका बायां हाथ उठता है तो क्या होता है, प्रतिबिंब का दायां हाथ उठता है। आप ये कभी देखे हैं? तो यही इसको ही पार्श्विक, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पार्श्विक रूप कहते हैं। उल्टा होता है तो क्या देखेंगे, तो एक में क्या लिखेंगे, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता है, तो लिख देते हैं कि विशेषता क्या है, विशेषता निम्नलिखित है। क्या है, निम्नलिखित है। एक में क्या लिखेंगे,
यह आप प्रतिबिंब मतलब कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब क्या होता है? दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बनता है। के पीछे बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। क्या हो रहा है यहाँ पर? दर्पण के पीछे बन रहा है, तो दर्पण के पीछे बनता है तो आभासी बनता है। आभासी बनता है तो क्या लिखेंगे? दो में क्या लिखेंगे? यह आभासी होता है। मतलब दो में क्या लिखेंगे? यह आभासी होता है। यह आभासी होता है। आभासी होता है। आभासी होता है। आभासी होता है। और क्या हो रहा है? और क्या हो रहा है इसमें? प्रतिबिंब का आकार मतलब कि क्या हुआ? वस्तु है, आप समतल दर्पण के सामने आप सामने वस्तु रखिएगा तो क्या होता है? उसके पीछे जस्ट जितना सामने आप वस्तु रखे उतना ही पीछे दर्पण प्रतिबिंब बनता है। तो क्या होता है? प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार के बराबर होता है। तो लिखेंगे क्या? प्रतिबिंब समतल दर्पण में, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर होता है। का बराबर होता है। होता है। बराबर होता है। बराबर होता है। और क्या है इसमें? क्या होता है समतल दर्पण में? क्या होता है? जब क्या होता है समतल दर्पण में? जब अपना बायां हाथ उठाते हैं तो क्या होता है? प्रतिबिंब का दायां हाथ उठता है। और आप अपना दायां हाथ उठाते हैं तो प्रतिबिंब का बायां हाथ उठता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। यह पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। तो क्या लिखेंगे 4 में? यह पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। उल्टा होता है। यह पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। और क्या हुआ? और क्या होता है? और क्या होता है? और इसमें आप क्या देखिएगा? प्रतिबिंब मतलब कि दर्पण रख दीजिएगा, दर्पण के आप सामने रहिएगा तो प्रतिबिंब वस्तु, प्रतिबिंब ना मतलब आप खड़ा रहिएगा, आप खड़ा होइएगा ना तो उसके पीछे क्या होता है? आपके सापेक्ष क्या होता है? प्रतिबिंब आपके सापेक्ष क्या होता है? सीधा बनता है। आपके सापेक्ष सीधा बनता है मतलब कि उसी जैसा सीधा बनता है आपके। तो क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है। क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है। सीधा बनता है। सीधा बनता है। और इसमें क्या होता है? और इसमें क्या होता है? और क्या होता है इसमें? इसके प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी आपस में बराबर होता है। इसके प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी आपस में बराबर होता है। कैसे बराबर होता है? प्रतिबिंब दर्पण मतलब कि क्या होता है? प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना आप खड़ा रहते हैं। बीच में आप प्रतिबिंब मतलब कि दर्पण धर दीजिएगा और जितना दूरी पर आप दर्पण से आप वस्तु के बीच की दूरी जितना रहेगा उतना ही पीछे क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी आपस में बराबर रहता है। इसमें प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी आपस में बराबर रहता है। क्या लिखा है? समतल दर्पण में, समतल दर्पण का वस्तु के आकार का बराबर होता है। और क्या होता है? इसमें प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी बराबर होता है। प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी बराबर होता है। और वस्तु दूरी बराबर होता है। बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। तो समतल दर्पण में देख लिए, यही इसका विशेषता है, बनने का विशेषता है। और इसमें आपको क्या दिखा है? आपको क्या दिख रहा है? आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर पार्श्विक क्या होता है और प्रतिबिंब दूरी क्या होता है और क्या होता है और वस्तु दूरी क्या होता है और वस्तु दूरी क्या होता है, वस्तु दूरी क्या होता है। ये 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट देखेंगे कि ये क्या होता है। तो क्या है? एक में क्या है? प्रतिबिंब दूरी या वस्तु दूरी। तो लिखते हैं क्या है? प्रतिबिंब दूरी या वस्तु दूरी क्या है? क्या है? वस्तु दूरी क्या है? वस्तु दूरी क्या है? वस्तु दूरी क्या है?
क्या है, क्या है वस्तु दूरी। तो सिंपल से थॉट अपने भाषा में लिखेंगे, वस्तु से लेकर दर्पण तक की दूरी को वस्तु दूरी कहेंगे। क्या है, हम किताबी भाषा पढ़ने जाएंगे, ये भी सही है। तो क्या है, हम किताबी भाषा पढ़ने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, वस्तु से लेकर दर्पण तक की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, वस्तु से लेकर क्या है, दर्पण तक की दूरी को क्या कहते हैं, वस्तु दूरी कहते हैं, वस्तु दूरी कहते हैं, वस्तु दूरी कहते हैं। इसे क्या चीज से सूचित करते हैं, इसे यू से सूचित करते हैं, यू से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं, सूचित मतलब इसका शॉर्ट नाम क्या हुआ, सिंबल में क्या कहते हैं, वस्तु दूरी के सिंबल में क्या कहते हैं, यू कहते हैं। वस्तु दूरी के सिंबल में क्या कहते हैं, यू कहते हैं। और क्या है, प्रतिबिंब दूरी 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 क्या है। तो प्रतिबिंब दूरी क्या है, प्रतिबिंब दूरी क्या है, इसका भी क्या लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब दूरी। वस्तु दूरी में अपने भाषा में लिख दिया है, वस्तु से लेकर दर्पण तक की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। और दर्पण से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी को प्रतिबिंब, दर्पण है, दर्पन जब प्रतिबिंब दूरी क्या है, मतलब कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, समतल दर्पण में। तो क्या लिखेंगे, दर्पण से लेकर दर्पण तक की, दर्पण से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। तो लिखेंगे क्या, दर्पण से लेकर क्या लिखेंगे, दर्पण से लेकर, दर्पण से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब तक की दूरी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, दूरी कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। इसे क्या चीज से सूचित करते हैं, इसे भी से सूचित करते हैं, इसका भी सिंबल होता है। इसे क्या चीज से सूचित करते हैं, इसे क्या चीज से सूचित करते हैं, इसे भी से सूचित करते हैं, इसे क्या चीज से सूचित करते हैं, इसे भी से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं, इसे भी से सूचित करते हैं, इसे भी से सूचित करते हैं, इसे भी से सूचित करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्या है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इसे मिटा रहे हैं, तो हम मिटा दिए। और उसमें क्या देखे थे, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी, और एक और देखे थे, क्या देखे थे, पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन क्या हुआ था, समतल दर्पण में क्या हुआ था, जब अपना दाहिना हाथ उठाएगा तो क्या होता है, प्रतिबिंब में बायां हाथ बनता है, और बायां हाथ उठाएगा तो क्या होता है, प्रतिबिंब में दायां हाथ बनता है। तो उसे पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। तो देखेंगे क्या है, पार्श्व परिवर्तन क्या है, क्या देखेंगे, पार्श्व परिवर्तन क्या है या किसे कहते हैं, क्या है या किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, वैसा परिवर्तन जिसमें वस्तु का दाहिना भाग तो प्रतिबिंब का बायां, और प्रतिबिंब दायां मतलब कि वस्तु का बायां भाग तो प्रतिबिंब का दायां भाग दिखाई पर देता है, तो उसे ही पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, वैसा परिवर्तन जिसमें क्या होता है, जिसमें वस्तु का क्या दाहिना भाग तो क्या होता है, प्रतिबिंब का क्या होता है, बायां। तो प्रतिबिंब का बायां, प्रतिबिंब का क्या होता है, बायां भाग दिखाई देता है, मतलब कि बायां भाग। और क्या होता है, और वस्तु का बायां भाग तो क्या होता है, प्रतिबिंब का दाहिना
प्रतिबिंब का क्या होता है, दाहिना भाग क्या होता है, दिखाई दे, भाग क्या होता है, दाहिना भाग दिखाई देता है, भाग दिखाई देता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे पार्श्व परिवर्तन कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं, क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं, वर्तन कहते हैं, कहते हैं। अगर पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा समतल दर्पण में वस्तु दूरी में, समतल दर्पण में वस्तु दूरी से प्रतिबिंब से, मतलब समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है, तो क्या कहिएगा आप, समतल दर्पण में वस्तु दूरी में, समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी से क्या संबंध है, तो क्या कहिएगा आप, क्या होता है समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या होता है, आपस में क्या होता है, बराबर ना होता है, तो क्या लिखेंगे, समतल दर्पण में क्या होता है, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में क्या होता है, समतल दर्पण में वस्तु दूरी, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दूरी में, दूरी में क्या संबंध है, में क्या संबंध है, क्या संबंध है, क्या संबंध है, ये क्वेश्चन है, क्या संबंध है, तो आप क्या कहिएगा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी आपस में बराबर होता है, तो क्या लिखेगा, समतल दर्पण में, आंसर क्या लिखेगा, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में वस्तु दूरी, वस्तु दूरी और क्या होता है, और प्रतिबिंब दूरी, और प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है। एक बात और है, क्या होता है, किसी समतल दर्पण में वस्तु को जितना आगे रखिएगा प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है, कितना होता है, क्या होता है, समतल दर्पण में वस्तु को जितना आगे रखिएगा तो उतना ही प्रतिबिंब पीछे बनता है, तो क्या होता है, उतना ही प्रतिबिंब पीछे बनता है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त हुआ। अगले धाकर लेक्चर रहेगा, क्या रहेगा, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण रहेगा, अगले गोलीय दर्पण रहेगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर